हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली है 1.3। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया था पार्ट 1 में। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से ये जितना भी है। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार को दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब ये चीज़ ये क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया आपको। देखिए मैं इसका आसान भाषा में इसको बताता हूँ कि ये कह रहा है कि 17 से 1 में कितना बार हम भाग करें कि ये फिर से दोहराने लगे। ठीक है, अब दोहराने लगेगा क्या मतलब है, तो देखिए सबसे पहले आपको हल लिखना है, उसके बाद से 17 से हमें भाग करना है 1 में। ठीक है, तो कह रहा है कि कितनी बार 17 से हम 1 में कितना बार हम भाग करेंगे कि जो शेषफल है, नीचे जो शेषफल आता है वो फिर से 1 आ जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद से ये वाला आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको 3 से भाग करना है 2 में। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये वाला छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 छक्के 18, यहाँ पर आपको 18 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बचा क्या, 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर से यहाँ पर 2 आ गया। ठीक, यहाँ पर ऑलरेडी हमने 3 से हमने 2 में हमने क्या किया है कि भाग किया है, तो कुछ इस तरीके से ये सारा चीज़ हुआ है। फिर यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया, 2 ही आ गया। ठीक है, मतलब यही वाला चीज़ दोबारा जब शेषफल में आ जाएगा तो आपका जो ये भागफल है ये आपका 6 ही आता रहेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर दशमलव लगा चुके हैं, 0 बढ़ा लेंगे, फिर हमारा 6 आएगा, फिर इस तरीके से हम करेंगे, फिर हमारा 2 आ जाएगा। तो यही वाला जो प्रोसेस है, यही वाला प्रोसेस हमें इसमें करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि 17 से 1 में हम कितना बार भाग करेंगे कि शेषफल में जैसे यहाँ पर 2 आ जा रहा था वैसे ही शेषफल में यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करके देखते हैं। तो दशमलव लगा लेते हैं, 1 0 बढ़ा लेते हैं, अभी भी ये आपका छोटा ही है ये वाला। तो 0 यहाँ पर करके यहाँ पर 1 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85। तो यहाँ पर आपका 85 हो जाएगा, तो आपको 15 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद से आपका कितना हो जाएगा, 17 9 153 हो जाएगा 8 बार में, तो आपका 136 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 14 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे। उसके बाद से 17 × 8 = 136 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे। 17 दूना 34, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 34, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे। 17 × 3 = 51, तो यहाँ पर आपका 51 हो जाएगा, तो 9 बच जाएगा। और उसके बाद से 17 × 5 = 85, तो यहाँ पर आपका 85 हो जाएगा, तो इसमें से 5 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे। ठीक है, 17 × 3 = 51, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही बार में, 17 दूना 34, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 16, 0 लगा लेंगे। ठीक है, 16 और यहाँ पर 17 है इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। और उसके बाद से 17 9 153, 17 9 153, 153, तो अब इस बार 7 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे। ठीक है, 17 चौका 68, 4 बार में आपका हो जाएगा 68, तो यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद से 17 51 17, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, 0 लगा लेंगे। फिर 17 दूना 34, तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 51 17, तो यहाँ पर आपका 13 बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से 0 लगा लेंगे। और उसके बाद से 17 छक्के 17 7 119। ठीक है, 7 बार में आपका 119 आ जाएगा, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 0 लगा लेंगे। अब इसके बाद से आपका कितना हो जाएगा, 17 छक्के 102। ठीक है, 6 बार में हम करेंगे, 6 बार में, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 102। तो 110 में से 102 घटाएंगे आपको बचेगा 8, यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। तो उसके बाद से आपका
17×5 = 85, 17×4 = 68, 4 बार में आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 68, ठीक है। तो 70 12 हो जाएगा, 0 लगा लेंगे। अब इसके बाद से आता है 17 7 119, ठीक है, 119। तो आपका आ गया 1, ठीक है। यही चीज़ इसमें पूछ रहा था कि कितना बार हम अगर भाग करेंगे तो शेषफल में 1 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर पुनरावृत्ति खंड को में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। मतलब कि भाग कितनी बार भाग करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हम देखिए बता दे रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आपका 16 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि ये वाला चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। भाग ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि P/Q के रूप में एक परिमित संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है। तो मतलब कि P/Q के हमें मतलब कि भिन्न के रूप में लेना है कुछ संख्याएं, ठीक है, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या क्या कह रहा है, तो आइए इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो पहला तो हमें भिन्न के रूप में लेना है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन दे रहा है कि इसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि एक के अलावा इसे कोई नहीं काट सकता। अब सपोज करिए कि अगर हमने ले लिया 4/8, ठीक है, तो क्या इसे एक के अलावा और कोई नहीं काट सकता? 2 इसको काट सकता है, दोनों को, ठीक है। एक तो काटेगा ही, 2 भी काट सकता है। तो इसलिए क्या है, ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये वाला चीज़ नहीं है। अब वही अगर हम ले लेते हैं 3/5, तो अब देखिए ना ही 3 को कौन और काट सकता है, ना ही 5 को कौन और काट सकता है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका हो सकता है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ। अब रही बात शांत दशमलव प्रसार की, तो शांत हम ये वाला शांत है, ये चीज़ कैसे जानेंगे? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि शांत वही होता है, शांत के लिए भी एक कंडीशन होता है कि जिसका गुणनखंड, जिसके हर का गुणनखंड हमेशा 5 हो या तो वो 2 हो, या तो 5 हो या तो वो 2 है, तो वो आपका शांत है, ठीक है। अगर वही मान लीजिए कि 5×3 अगर है तो ये आपका अशांत है, ठीक है। अगर 5×2 है तो ये आपका शांत है। अगर केवल 5 है या फिर गुणे में इस तरीके से 5 5 है, ये भी आपका शांत है। और गुणे में 2 है, इस तरीके का है, तो ये भी आपका शांत है। नहीं समझ में? आइए इसको दिखाते हैं आपको कैसे। तो देखिए अगर हम ले लेते हैं कि 5/8, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। तो ये इस समय क्या है, जो 5 और 8 है, ये आपका इस समय शांत है। क्यों? क्योंकि अगर हम 8 का गुणनखंड करें इस तरीके से, अगर हम 8 का इस तरीके गुणनखंड करें तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 एक का 2। देखिए यहाँ पर आपका 2 2 2 के अलावा इसके कोई और गुणनखंड नहीं है, मतलब कि ये वाला हमारा शांत है, ठीक है। और 1 के अलावा इसे और कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। 5 को 5 काटेगा, 8 को 8 काटेगा, ठीक है। या फिर जैसे कि होता है ना, अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई एक ही संख्या काटता है। जैसे कि मान लीजिए 5 है और यहाँ पर 30 है, तो इसको कोनो एक ही काटेगा। ऐसा नहीं कि इसको कुछ और काट रहा है, इसको जैसे कि 5 एक का 5 ऐसे काट दिया। अब इसको हम 6 से नहीं काट सकते कि 6 5 ऐसे 30, 5 एक का 5 और 5 6 के 30 ऐसे काटा जाता है, ठीक है। मतलब एक ही संख्या दोनों को काटेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है, इसको अगर मान लीजिए 5 काट भी दे रहा है तो इसको 5 कहाँ काटेगा? तो ये आपका क्या है, इसका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और नीचे आपका हर में क्या है, केवल 2 2 का गुणनखंड है, तो इसलिए आपका शांत भी है, ठीक है। और यही दोनों चीज़ हमें बताना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अतिरिक्त, और शांत भी होना चाहिए, तो ये हमारा है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से और भी कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको 3/25 ले लीजिए, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको लेना होगा तो और ले सकते हैं। इसमें कितना कह रहा है, अनेक कह रहा है, मतलब कि जितना मन उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 7 बटे में आप 8 भी ले सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि इसको एक के अतिरिक्त और कोई नहीं काट सकता। नीचे वाला आपका शांत भी हो जाएगा। और उसके बाद से आप ले सकते हैं 9/125। अब 125 में क्या होगा, 5 के अलावा इसके गुणनखंड में और कोनो आइबे नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका कोई मतलब कि निश्चित आंसर नहीं है। ठीक है, जो मन करे आप ले सकते हैं, बस आप ये जो कंडीशन हमने बताया इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अब ये अनावसानी और अनावर्ती ये चीज़ होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल अगर एक भाषा में कहा, एक शब्द में कहा जाए तो ये पूछ रहा है कि अपरमेय संख्या बताइए दशमलव वाला। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले परमेय और अपरमेय समझा देता हूँ। दशमलव वाला कि अगर दशमलव और 6 इस तरीके से आपका कोई संख्या अनंत तक रिपीट होते जा रहा है तो ये वाला आपका होता है परिमेय। ठीक है, ये आपका होता है परिमेय। और वही सेम इसका अपोजिट कि 0 और मान लीजिए 6 है, 7 है, 5 है, 4, 2 इस तरीके से आपका अलग अलग संख्या अनंत तक रिपीट होते जा रही है तो ये वाला आपका होता है अपरिमेय। ठीक है, अब जब यही वाला अपरिमेय होता है तो इसी को हम कहते हैं अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो यही इसी तरीके का कुछ हमें लिख देना है, बस सिंपल है। तो देखिए 3 पूछ रहे हैं ना, तो पहला मान लीजिए कि 2 या 5 0 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2.654 2 8 9 ये आपका अनंत तक चला जा रहा है, पहला हो गया। दूसरा 0.65 और 2 9 9 4 3 इस तरीके से कुछ भी आपको ले लेना है। ठीक है, अब इसके बाद से एक और हमें लेना है तो 2 4 9 8 5 3 इस तरीके से अनंत तक, बस ऐसा ही आपको लेना है और आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, यही आपका होता है अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। और वही अब ये वाला क्या हो जाएगा, इस भाषा में अगर कहा जाए तो ये वाला आपका आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक ही संख्या बार बार है तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका आवर्ती संख्या है। ठीक है, ये वाला आपका आवर्ती है और ये वाला आपका अनावर्ती है। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने आपको अपरिमेय मतलब कि अपरिमेय संख्या बताया। ठीक है, अनावर्ती वाला जो बताया था क्वेश्चन नंबर 7वां में हमने क्या बताया था कि 0 और 7 2 5 4 3 2 इस तरीके से कोई भी संख्या आपका अनंत तक जाता है तो ये आपका क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, मतलब कि अनावर्ती है। तो ये चीज़ हमने आपको बताया था, तो सेम यही वाला चीज़ हमें इस पर अप्लाई कर देना है। तो अगर हम देखिए हल करके दिखा दे रहे हैं हम आपको कि अगर हम 7 से 5 में अगर भाग करें, ठीक है, 5 में अगर हम 7 से जब भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये आपका हमने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि 0.771 और 4285 ये चीज़ आएगा। उसके बाद से फिर आपका ये रिपीट होने लगेगा, इतना सारा संख्या आएगा। ठीक है, फिर आपका दोबारा रिपीट होने लगेगा, तो ये चीज़ होता है। और उसी प्रकार से जब हम 9 और 11 को भाग करेंगे आपस में तो ये आपका आ जाएगा 0.81। ठीक है, 8181 ये आपका अनंत तक पूरा एकदम जाता जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमने ये वाला बार लगा दिया है तो इसलिए हम इस पर डैश डैश नहीं करेंगे। इस पर हमने बार नहीं लगाया है तो इसलिए हम इस पर कर दे रहे हैं। ठीक है, चाहे तो हम इस तरीके से इस पर बार लगा करके और ये वाला इससे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला ऐसे लिखे या फिर इस तरीके से लिखे, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये तो आपका परमेय है। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या हमने क्या बताया था कि 0 अगर 6 इस तरीके से आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है तो ये आपका परमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक ही संख्या है जो आपको अनंत तक रिपीट हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर जो 71 42 85 है ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे 71 42 85 आ गया, अब इसके बाद से फिर आएगा 71 42 85, फिर जब आगे हल करेंगे फिर आपका आ जाएगा 71 42 85,
ठीक है। ये वाला जो 6 संख्याएं हैं ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, इसलिए आपका क्या है, ये वाला परमेय है। और इसमें 81 आपका 81 बार बार आता रहेगा, इसलिए आपका ये परमेय है। इसमें कहा भी है कि परमेय संख्या है, तो ये आपका परमेय संख्या के बीच में हमें अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब कि 71 और 81 के बीच का ही हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 71 के बाद से क्या आता है, 72 आता है, तो हम इस तरीके से कर देंगे 0.72। अब देखिए 2 अंक के दशमलव के बाद से 2 अंक के बाद हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो 72 आप ले लीजिए 8 4 3 2 1, इस तरीके से आपको अनंत तक कर देना है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब 72 के बाद से आता है 73, 0.73 और 2 4 3 2 1, इस तरीके से आपको कर देना है। ठीक है, मतलब सब अलग अलग होना चाहिए। अब इसके बाद से मतलब कि 71 से आगे और 81 से पीछे ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप चाहें तो 75 भी ले सकते हैं, 0.75 और 5 4 3 2 3, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यही हमें 3 बताना था जो हमने बता दिया इस तरीके से। ठीक है, आपका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आंसर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि 71 से अधिक होना चाहिए और 81 से कम होना चाहिए। तो 71 के बाद 72 आता है, 73 होता है, 75 होता है। देखिए 71 से अधिक है, 81 से कम है, बस ये चीज़ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि निम्न बताइए कि निम्न में कौन कौन संख्याएं परमेय हैं तथा कौन कौन अपरमेय है। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, परमेय और अपरमेय बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे जानेंगे परमेय है कि अपरमेय, तो आप सिंपल इसका गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप 23 का इस तरीके से गुणनखंड करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, 23 से ही काटना पड़ेगा, 23 से काटना 23। तो देखिए 23 का जोड़ा नहीं बना है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा तो वो आपका अपरमेय हो जाएगा एकदम से। ठीक है, अपरमेय। अब सेम यही प्रोसेस आपको क्या करना है, इसमें लगाना है। क्या है, 225। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, तो 5 9 45, फिर 3 त्रिका 9, 3 एका 9 3, 5 का जोड़ा बन जा रहा है, 9 का जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये आपका क्या है, ये वाला आपका जैसे कि अगर रूट में ही इस तरीके से लिख दिया जाए 5 गुणे 5 और ये अगर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, तो इसका जोड़ा बन जा रहा है, मतलब कि 1 5 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 3 का जोड़ा बन जा रहा है, मतलब 1 3 आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका बाहर किस रूप में आ जाएगा, 15 के रूप में। मतलब कि 225 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आपका 15 निकलेगा। तो जिसका जो संख्या रूट से ईजिली बाहर निकल सकता है वो आपका परमेय होगा। ठीक है, तो ये आपका 15 के रूप में बाहर निकल सकता है, तो ये आपका परमेय होगा। ईजिली का मतलब ये हुआ ना कि आपका दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपका आसानी से निकल गया, दशमलव में नहीं आया 15, तो इसलिए आपका परमेय है। और ये वाला भी निकल सकता है लेकिन आपका दशमलव में निकलेगा, इसलिए आपका अपरमेय है। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए कंडीशन, तो इसके लिए एक कंडीशन होता है कि दशमलव के बाद जब संख्याएं किसी निश्चित अंक तक जा कर के रुक जाती हैं तो वो आपका परमेय होता है। ठीक है, अब जैसे यहीं पर अगर लगा दिया होता इस तरीके से ये वाला चीज़, ठीक है, मतलब कि ये संख्या अनंत तक जा रही है तब आपका अपरमेय था, लेकिन ये वाला चीज़ नहीं लगा है तो ये आपका परमेय है। ठीक है, ये आपका परमेय है। उसके बाद से इसमें अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, आपका अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 7 है, यहाँ 8 है, फिर 4 है, 7 है, 8 है, अलग अलग संख्याएं। और इस तरीके से आपका डैश डैश लगा मतलब कि अनंत तक जा रही हैं। तो जब अलग अलग संख्या अनंत तक जाती हैं तो ये आपका अपरमेय होता है, अपरिमेय ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 1 है 0 है, फिर 1 है 0 0 1 है, फिर 1 है, फिर 3 बार 0 1 है, मतलब अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये भी आपका अपरिमेय है। ठीक है, अब इसी बेस में ये फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर दिया होता है कि 0.25 इस तरीके से, देखिए एक ही संख्या है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके का दिया होता तो ये आपका परमेय हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली टोटल ख़त्म हो गया। ठीक है,
तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वाला आपको ईजिली समझ में सब कुछ आ गया होगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में।